उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है और 30 तारीख वो आखिरी तारीख होगी जब एसआईआर के फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। इससे पहले तमाम जगहों पर ऊहापोह की स्थिति दिख रही है। कई लोगों को एसआईआर की पूरी प्रक्रिया समझने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दबाव में बीएलओ दिखाई दे रहे हैं। इनके पास कुछ इस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं अपनी आईडी के साथ, और एसआईआर की जो फॉर्म है वो किस तरीके से सबमिट किए जाएं ये लगातार पूछा जा रहा है। इसके अलावा हाथों में कुछ इस तरह के कागजात लेकर लोग पहुंच रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में सबसे ज्यादा एसआईआर को लेकर सक्रियता देखी जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मदनपुरा इलाके के बंगाली टोला इंटर कॉलेज में, और यहाँ पर कैंप लगाकर बीएलओ लोगों के एसआईआर फॉर्म को जमा कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके के एसआईआर के जो फॉर्म है वो यहाँ पर जमा करा लिए गए हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि उनके किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या कुछ उनको परेशानियाँ आ रही हैं। कुछ लोग ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर रहे हैं और एक हमारे साथ ये भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर। कहाँ के रहने वाले हैं? मदनपुरा। अच्छा, तो आपको कोई परेशानी आ रही है फॉर्म भरने में? नहीं, फारूक परेशानी तो नहीं आ रही है। बीएलओ ने आपके घर पर ये प्रपत्र दे दिया था? नहीं, बिलो से जाके हमने लिया। अच्छा, तो अब आपने भर के वापस करने के लिए आए? वापस करने के लिए आए हैं। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति है लोगों के बीच में? नहीं, कंफ्यूजन कोई स्थिति नहीं है। लोग बड़े आराम से भर भी रहे हैं और कोई ऐसा कोई शिकायत भी नहीं है। कई लोगों को ये डर रहता है कि उनका नाम इस बार कट जाएगा अगर थोड़ी सी गलती हुई। आप लोगों के भीतर इस तरह का डर है? नहीं, देखिए ये चीज़ तो वो लोग बोलते भी हैं कि अगर जो आपका मिस्टेक रहेगा तो चढ़ नहीं पाएगा, तो सीधी बात है कि नाम कट जाएगा। मगर इन लोगों को हेल्प करना चाहिए कि ये आपका इसको सही कर लें अगर कहीं कोई मिस्टेक आती है तो बनारस में सही चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया? हाँ, फर्स्ट क्लास चल रही है। जागरूकता है लोगों में? हाँ, तभी तो लोग दे रहे हैं बराबर। ठीक है, तो एक शख्स हैं और इसके अलावा देखिए यहाँ पे बीएलओ भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? श्वेता राय, बंगाली टोला के हम बीएलओ हैं। अच्छा, तो श्वेता जी आप ये बताइए कि लोग किस तरह की चीजें ज्यादा पूछ रहे हैं, उनमें किस तरह की कंफ्यूजन ज्यादा आ रही है? कंफ्यूजन ये है सर कि ऑनलाइन लोग फार्म भरे हैं अपने मकान से, अपने पते से, उन लोग का किसी और वार्ड में आ गया है, किसी और बीएलओ के पास आ गया है। उन लोग को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने बीएलओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं और यही सब प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा। हाँ, हम लोग को भी यही है कि हम लोग को एक वार्ड मिला है, उसके अलावा हम लोग को अलग अलग फॉर्म लेके सबमिट करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, ऑनलाइन चेक करना पड़ रहा है। इसके लिए समय की बहुत। आखिरी तारीख कब है? 4 दिसंबर तक है सर। 4 दिसंबर। हाँ। फॉर्म कब तक सबमिट किए जाएंगे? 30 तारीख तक। तो अभी कितना काम हो पाया है? अगर आधा काम हो गया या उससे भी कम? 50% तो हो गया है, 50 के ऊपर ही हो गया है, पर ये कि समय के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। मुस्लिम समुदाय का क्या रुख है इस पर? मुस्लिम समुदाय लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो लोग ही ढूंढ ढूंढ के ऑनलाइन आ रहे हैं। और हिंदू लोग? नहीं, वो लोग भी हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम तो सबको ही हो रहा है, बीएलओ को भी, पब्लिक को भी, अधिकारी सर को, मैडम को, सबको इसलिए हो रहा है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। इसके लिए समय का डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या चेक किया जा रहा है? आधार है, ईपिक नंबर है, यही सब, और माता पिता के ईपिक नंबर, यही सब चेक हो रहा है। घर घर जाने में भी बीएलओ को परेशानी हो रही है? नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना हम लोग को ये ऑनलाइन वाले लोगों का सबमिट करने में हो रहा है, क्योंकि हम लोग को एक वार्ड मिला है तो अपने वार्ड का फॉर्म हम लोग भर के जमा दे रहे हैं। पर जो बाहरी लोग आ रहे हैं, अलग वार्ड के आ रहे हैं, उन लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है। फॉर्म नहीं भी है बहुत लोगों का, तो उन लोग के लिए कहाँ क्या किया जाए? ऑनलाइन भर के हम लोग छोड़ दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं? किस तरह की चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि इसमें और क्या क्या मतलब दिक्कतें लोगों को आ रही हैं? लोग किस तरह की समस्या लेकर आ रहे हैं? पहले वो तो फॉर्म भरने में लोगों को कंफ्यूजन है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, 2003 में किनका भरना है, 2025 में उनका है। कंफ्यूजन ये है कि लोग 2003 की लिस्ट को लेके आ रहे करे उसमें मेरा नाम है, 25 में नहीं है, जबकि ये है कि 2025 में नाम होना जरूरी है, तब 2003 से मैच किया जाएगा। यही कंफ्यूजन लोगों को है, इसको दूर किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी, हम इन लोगों की सुपरवाइजर है। हाँ। तो दिन भर लोगों की आवाजाही हो रही है? 10 से 5 रात तक है हम लोगों का। 10 बजे तक कॉल आ रहा है, मैडम जी फॉर्म कहाँ जमा करना है, कैसे सबमिट करना है, और 24 घंटे का इस टाइम नौकरी हम लोगों को। परिवार के बीच में तनाव भी बहुत होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर। हम लोग घर गृहस्थी सब छोड़ दिए, त्याग दिए, हम अपने आप लोग को भी त्याग दिए, केवल काम दिखाई दे रहा है इस समय। इसके लिए हम लोग को सर रिक्वेस्ट है कि समय बढ़ाया जाए और इसका कुछ हम लोग को अलग से मिले।
हाँ बिल्कुल। हाँ तो एसआईआर को लेकर जो बीएलओ हैं, सुपरवाइजर हैं, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि देर रात तक लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसके अलावा जो फॉर्म सबमिट करने को लेकर लोगों में जो उत्सुकता है और जो सवाल पूछने की एक तरह से होड़ मची हुई है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरना है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। ऐसे में बीएलओ लगातार फोन रिसीव करने को लेकर भी परेशान हो रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि वो परिवार के लोगों से कट चुके हैं, काम का बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन फिर भी एसआईआर की प्रक्रिया बनारस में काफी तेजी से चल रही है और मुस्लिम मोहल्लों में इसको लेकर काफी ज्यादा सक्रियता भी देखी जा रही है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।